मणिपुर आतंकी हमले को लेकर सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने। आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। सूत्र बता रहे हैं सेना को आतंकियों के खात्मे का आदेश दिया गया है। यह भी सूत्रों के मुताबिक आ रही है खबर। तो बहुत बड़ी खबर, मणिपुर में जिन 5 देश के सपूतों को हमने खोया, 5 शहीद हुए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार का खून बहा, उनकी बीवी उनके बच्चे को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब उनकी शहादत का बदला लेने के लिए सेना तैयार है और आतंकवादियों के खात्मे का आदेश दिया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नल विप्लव की, उनके 5 साल के बच्चे की, उनकी बीवी की, जो उस वक्त उसी गाड़ी में सवार थे जिस पर एम्बुश किया गया, जिस पर हमला किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सुमित, वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे जहां इन शहीदों के पार्थिव शरीर को वहां पर श्रद्धांजलि दी गई और फिर उनके घरों को भेजा जा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि अब इनकी शहादत का बदला लेने के लिए सेना बिल्कुल तैयार है। क्या जानकारी है, बताइए। देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि जो पार्थिव शरीर है कर्नल विप्लव त्रिपाठी का, वो यहां पर आ गया है और अभी उनकी रितलिंग की जा रही है। झंडे में उनके पार्थिव शरीर को रैप किया जा रहा है, उनको ढका जा रहा है। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। दूसरा, अगर आप देखें, जो कई परिवार वाले हैं जिसमें राइफलमैन जो मीना साहब हैं, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद थे। मैम, अभी जिस तरीके की चीज़ें हुई, कब आखिरी बात हुई थी आपके हस्बैंड से आपकी? 10 बजे हुई थी। 10 बजे हुई थी। क्या कहा था उन्होंने जब आप? उन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, अब बाद में बात करता हूँ, बस इतना ही बात हुआ था उससे बात। और जब जा रहे थे तो क्या बोल कर गए थे आपसे? वो बोल रहे थे मैं कल आ जाऊँगा दोपहर तक। क्या अभी आपको जो बताया गया, क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस करना सर, कुछ नहीं बचा मेरे, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। क्या है, क्या महसूस करूँगी? सब कुछ चले गया मेरा। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे आपके? 2 बच्चे। निश्चित तौर पर गौरव, देखिए बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को, वरना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बता रहे हैं कि किस तरीके से बोल कर गए थे कि कल अगले दिन तक आ जाएंगे, लेकिन आखिरी बार और फिर जब इनकी सुबह बात हुई थी 10 बजे, तब यही बताया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, गाड़ी में बैठ रहा हूं और उसके बाद लगातार यहां पहुंचूंगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि जो दूसरे बॉडी है उनकी वाइफ की, कर्नल विप्लव त्रिपाठी की, वो भी आई है यहाँ पर। बहुत मुश्किल है गौरव यहाँ पर चीज़ों को बयां कर पाना, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जब आप देख रहे होते, लेकिन उनको बयां कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस परिवार का दर्द निश्चित तौर पर कुछ इसी तरीके का है। 2 छोटे छोटे बच्चे राइफलमैन मीना के, और अभी इनकी पत्नी जो है बता रही हैं कि सब कुछ उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे थम सा गया हो, ख़त्म सा हो गया हो। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं महसूस। दूसरी तरफ आप कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पार्थिव शरीर देख रहे हैं, उनकी बीवी का पार्थिव शरीर देख रहे हैं, और सबसे कमाल की बात यह कि उनके बच्चा, करीबन 8 साल का बच्चा था उनका, जिसको इन उग्रवादियों ने टारगेट किया, उनको मार गिराया। वो अपने आप में कितना बड़ा दर्द है। एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को टारगेट करना, यही चीज़ें हैं जो एक दर्द और आक्रोश दोनों इन सैनिकों की आंखों में हमें दिख रहा है। वो लोग जिन्होंने 46 असम राइफल के जो लोग थे या जो जवान थे, ऑफिसर थे, जिन्होंने विप्लव के साथ टेन्योर किया था बहुत लंबे समय से। मैं खुद कर्नल विप्लव से कई बार मिला हूँ, मैं मिजोरम में था तब मैं उनसे कई बार मिला। बहुत ही हंसी मजाक करने वाले और बहुत फोकस, आप कह सकते हैं कि कई बार मेरी उनसे बात हुई। तो ये अपने आप में आपको महसूस कराता है कि जब आपके बीच में से कोई चला जाए, वो साथी जिसने आपका लंबे समय तक साथ दिया हो, तो वो दर्द कितना ज़्यादा गहरा होता है, कितना ज़्यादा बुरा होता है। तो यही कुछ दर्द जो है इन जवानों के चेहरों पर दर्द, और आप कह सकते हैं कि एक गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है गौरव। बिल्कुल, और गुस्सा होना भी चाहिए यहाँ पर। सुमित, जो आप बता रहे हैं ये तो हम यहाँ बैठकर महसूस कर रहे हैं। वो साथी जिसने उनके साथ वो पूरा समय जिया है, उनके साथ दिन रात ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, उनके साथ ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया है, वो जब वहाँ पर इस तरह की खबरें देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को आज अपने कंधों पर उठा रहे हैं, तो ज़रूर वो कहते हैं ना कि भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा होगा।
क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसी है इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए हैं। लेकिन जरा तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, साथ में हमें अपडेट भी देते रहिए सुमित। आप बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अब कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आया है, जिसको अब उनके घर छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। लेकिन इसके अलावा वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि अब सेना ने यह भी ठान लिया है कि अब किसी भी हालत में इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो दोषी हैं इन शहादत के उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस बारे में भी जानकारी देते रहिए सुमित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेरी कई आला अधिकारियों से इंटरनामी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम अभी भी हमारा जो ऑपरेशन है, कॉम्बिंग ऑपरेशन उस इलाके में चल रहा है और हम जल्दी ही। सुमित माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूँ, वो तस्वीरें भी दिखाते रहिए, आप बताते रहिए, लेकिन अपने कैमरा सहयोगी से कहिए कि वहाँ जो भी हो रहा है वो तस्वीरें भी दिखाते रहे। देखिए, मैं पहले आपको ये बता रहा था कि मेरी कई आला अधिकारियों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, बल्कि ये भी कि कैसे उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, ये भी। और हमेशा मैं आपको बताऊं कि चाहे वो मणिपुर की बात हो या इलाकों की बात हो, यहाँ पर आर्मी बहुत ज़्यादा इन इलाकों में अपने आप को मजबूत करती रहती है। और यही वजह है कि विप्लव जो थे अपने फॉरवर्ड लोकेशन पर गए थे, जहाँ से वो निकल रहे थे और टारगेट किया गया, एम्बुश किया गया। अभी आप देख रहे हो कि एक और जो राइफलमैन है सुमन, इनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको बता रहा था कि सुमन जो है असम से है, खुद असम से है। इनके शरीर को भी, पार्थिव शरीर को भी भेजा जाएगा। और 46 असम राइफल जो इनकी यूनिट थी, जिससे जो सारा कॉन्वॉय था, उसको टारगेट किया गया। असम राइफल्स के जवान लगातार इससे पहले मिजोरम में थे। गौरव, कई बार मैं इनसे मुलाकात की, मिजोरम में किस तरीके से ना सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी बल्कि खास तौर पर ड्रग्स को लेकर, स्मगलिंग को लेकर कितने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए 46 असम राइफल्स की तरफ से। और यही वजह है कि इसी साल उनको गवर्नर की तरफ अकोमोडेशन मिला था उनके बेहतरीन काम के लिए। और थोड़े दिन पहले, करीबन 3 से 4 महीने पहले, कर्नल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने मेरी जब उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब मणिपुर में कुछ बड़ा ऑपरेशन करेंगे और ख़ास तौर पे जिस तरीके से स्मगलिंग और दूसरी चीज़ें हैं उनको टैकल करने के लिए बातचीत कह रहे थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना कमिटेड थे। और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर स्मगलिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी, या फिर आप कह सकते हैं मिलिटेंसी को रोकथाम करने के लिए बड़े ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनका एक बड़ा फोकस था। और आज यहाँ पर अगर मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने कैमरा पर्सन में, कि रेतलिंग यहाँ पर शुरू हो गई है ख़ास तौर पर। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब मैं आपको बता रहा था कि जब आप ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पर आप घर परिवार से दूर होते हैं, तो जवानों का एक अपना घर परिवार होता है, अपने आपस में जो ऑफिसर्स होते हैं, अपने जवान जो लोग होते हैं, उनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये परिवार बहुत ज़्यादा करीब रहता है, उनके बहुत लंबे समय तक रहता है। तो यही वजह है जो बाउंडेशन है इस परिवार के साथ, वो अपने रियल परिवार से भी ज़्यादा होती है। लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, तो सभी लोगों का ये कहना था कि ये परिवार का सदस्य जाने से ज़्यादा बड़ा दुख है उनके लिए। तो ये अपने आप में एक, आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूर हर किसी के चेहरे पर, आंखों पे, भले ही वो ना बोलें, लेकिन उनके चेहरों से ज़रूर झलक रही है। और लगातार बिल्कुल सुमित, और ये तस्वीरें वाकई बहुत मिश्रित इस वक्त भाव आ रहे हैं मन में। एक तरफ इन तस्वीरों को देखकर जहां इन शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ता है, वही इसी के साथ जब ये पता चलता है कि कैसे इनकी शहादत हुई, तो गुस्सा भी उमड़ता है मन में। और इन जवानों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने साथ में कितना बड़ा लम्हा साथ में बिताया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये अपने आप में एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है किसी भी जवान की, उनके यूनिट, उनकी रेजिमेंट, उनके ये साथी। और आज जब वो अपने हाथों से उनके पार्थिव शरीर को इस तरह से तिरंगा उसके ऊपर रख रहे हैं, और जब इन्हीं हाथों से उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों तक भेजेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह सा इस वक्त यहाँ पर माहौल होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।